नमस्कार साथियों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। अगर आपने भी मध्य प्रदेश की आंगनवाड़ी कार्यकर्ता सहायिका भर्ती के लिए अपना आवेदन किया है तो आज का ये वीडियो बहुत महत्वपूर्ण है। महिला बाल विकास विभाग की तरफ से एमपी ऑनलाइन की तरफ से ये जो पोर्टल है जिसके माध्यम से आपने फॉर्म भरे थे, इसको अपडेट कर दिया गया है और कुछ नए ऑप्शन आ गए हैं। उसके विषय में मैं आपको जानकारी देने वाला हूं। साथ ही अगर आपने दावा अपना किया है कि भैया मेरे ये अंक मुझे नहीं मिले, उसका दावा किया है, या फिर आपने दूसरे अभ्यर्थी के प्रति अपनी आपत्ति लगाई है तो उसका निराकरण क्या हुआ, कैसे देखेंगे, इस पे चर्चा करने वाला हूं। और फाइनल सूची जो आएगी वो कैसे आप देख पाएंगे, इस पे भी इस वीडियो में चर्चा करेंगे। तो यह वीडियो बहुत महत्वपूर्ण है, अंत तक जरूर देखिएगा। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑल योजना इन्फो में। भैया मेरा नाम है अरुण लोधी और अगर आप सरकार की, चाहे केंद्र सरकार हो, राज्य सरकार हो, जितनी भी योजनाएं हैं, हर एक स्कीम की सही सटीक सरल भाषा में जानकारी चाहते हैं तो आप हमारे ऑल योजना इन्फो परिवार के पक्के सदस्य बन जाइएगा। यहां पे आपको सबसे तेज और सटीक जानकारी घर बैठे प्राप्त होती है, कोई पैसा भी नहीं लगता। तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और हां, कमेंट जरूर कीजिएगा। आपके मन में कोई भी सवाल हो, बेहिचक बिना किसी संकोच के आप अपना सवाल लिखिएगा। सवाल नहीं है तो आपका कौन सा जिला है ये लिख दीजिएगा ताकि मुझे यह भी पता चल सके कि इस वीडियो को किस किस जिले में देखा जा रहा है। तो चलिए साथियों शुरू करते हैं। साथियों, पोर्टल में सबसे पहला अपडेट तो यह कर दिया गया है, जैसे कि मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया था कि किसी भी अभ्यर्थी के ऊपर अगर आपको आपत्ति लगानी है तो पहले उसके डॉक्यूमेंट्स को आपको चेक करना चाहिए। लेकिन अब पोर्टल अपडेट हो गया है और किसी अभ्यर्थी ने कौन से डॉक्यूमेंट अपलोड किए हैं वो अब आप नहीं देख पाएंगे। पहले अपलोड देखे का ऑप्शन आता था, वो अब यहां पे हटा दिया गया है, यानी आप किसी भी अभ्यर्थी के डॉक्यूमेंट नहीं देख पाएंगे। अब यह एक प्रकार से सुरक्षा की दृष्टि से हो सकता है, लेकिन कहीं ना कहीं अभ्यर्थी जिनको आपत्ति लगानी उनके साथ समस्या है। तो आपकी क्या राय इसमें जरूर आप बताइएगा। अब बात करते हैं कुछ और जो परिवर्तन हुए हैं उसकी। तो साथियों, जब हम अनंतिम सूची देखते हैं, आप परियोजना सेलेक्ट करेंगे, आंगनवाड़ी केंद्र सेलेक्ट करेंगे, तो यहां पे आप देखेंगे किस तारीख को अंतिम सूची प्रकाशित हुई वो डेट दिखती है और दावा आपत्ति दर्ज करने की अंतिम तिथि भी दिखती है कि भैया इस तारीख तक वो दावा आपत्ति दर्ज कर सकता है। लेकिन अब नए ऑप्शन जोड़ दिए गए हैं। ऑप्शन क्या कि पहले देखिए, पहले ये ऑप्शन था कि कार्य अनुभव, और मैं इस साइड से आपको दिखाता हूं ताकि अच्छे से समझ आएगा। जैसे कि आप देखेंगे जाति के अंक 5 नंबर मिले हैं, इन्हें 0 मिले हुए हैं। इसी तरीके से बीपीएल पूर्व जानकारी, यानी फॉर्म भरते समय क्या जानकारी दी है, अगर यहां पे नहीं दिया है। अब यहां पे नया ऑप्शन क्या आया है ये समझिए। तो नया ऑप्शन ये आ गया है, बीपीएल नवीन जानकारी। अब मान लीजिए किसी ने बीपीएल अपना अपलोड किया था लेकिन पहले उसको नंबर नहीं दिए और उसने अब दावा किया कि भैया मेरा तो परिवार बीपीएल सूची में है, तो नवीन जानकारी में उसे यहां पे अपडेट किया जाएगा और यहां पे हां किया जाएगा और उसको बीपीएल के भी 5 नंबर मिलने वाले हैं। इसी तरीके से देखेंगे हर एक ऑप्शन में नवीन जानकारी का ऑप्शन अपडेट कर दिया है। ये देखिए, ये वैवाहिक स्थिति, कार्य अनुभव का भी, प्रस्तुत का भी। इस तरीके से ये इसलिए किया गया है क्योंकि दावा आपत्ति अगर किसी ने लगाई, मान लीजिए किसी ने कर्म कार्ड वाली राशन पर्ची लगाई और उसको नंबर बीपीएल के मिल गए 5 नंबर। अब किसी दूसरे अभ्यर्थी ने आपत्ति लगाई तो जब आपत्ति लगाई जाएगी तो उसके नंबर तो मिल ही नहीं रहे, कर्म कार्ड वाली राशन पर्ची के, ना ही एसटी एससी जाति प्रमाण पत्र के आधार पर जो बनी है उसके भी नंबर नहीं मिलेंगे। तो यहां पे फिर पूर्व में अगर उसका 5 नंबर मिले हैं तो नवीन जानकारी में उसको नहीं करके और नंबर उसके काट दिए जाएंगे। इसी तरीके से अगर कोई त्रुटियां हुई हैं, चाहे 12वीं के परसेंट में या स्नातक में, ग्रेजुएशन में या अनुभव में, तो ये सारी चीजें अब यहां पे अपडेट कर दी गई हैं कि दावा आपत्ति अगर मान्य होता है तो यहां पे नई जानकारी विभाग की तरफ से अपडेट कर दी जाएगी। ये नया ऑप्शन आप देख सकते हैं। तो आप अपनी दावा आपत्ति का निराकरण भी यहां से देख सकते हैं जब नई जानकारी यहां पे विभाग की तरफ से अपडेट की जाएगी। और दूसरा तरीका क्या है,
जब आप दावा आपत्ति के लिए यहां पे दोबारा से लॉगिन करेंगे अपना मोबाइल नंबर, अपना आवेदन नंबर, जन्म तिथि डाल करके, तो आपकी आवेदन की स्थिति यहां पे आपको दिखा देगा कि क्या स्थिति है। अब बात करते हैं साथियों, बहुत सारे भाई बहन पूछ रहे हैं कि भैया अंतिम सूची, ये तो हमने फॉर्म भर दिया, जिनको दावा आपत्ति पेश करना था उन्होंने कर दी, अंतिम सूची कब आएगी और कैसे हम देख पाएंगे? तो साथियों, जैसे आपने अनंतिम सूची देखी है, इसी तरीके से फाइनल अंतिम सूची भी आपको इसी पोर्टल के जरिए दिखने वाली है। यहां पे ऑप्शन अपडेट किया जाएगा, नया ऑप्शन जोड़ा जाएगा, जिसके जरिए आप अंतिम सूची देख पाएंगे। अभी परियोजना कार्यालय स्तर पर सारी जांच पड़ताल चल रही है, दावा आपत्तियों का निराकरण किया जा रहा है। वहां से फाइनल होने के बाद यहां पे अंतिम सूची अलग से एक ऑप्शन दिया जाकर के और उसे देख सकेंगे आप कि किसका चयन फाइनली हुआ है। अगर आपका अभी भी कोई प्रश्न है तो निसंकोच कमेंट में लिख दीजिए, अगली वीडियो में मैं आपके प्रश्न को शामिल करने वाला हूं। और अगर अभी भी आप चैनल पे नए हैं तो आप आंगनवाड़ी भर्ती या सरकारी योजनाओं से संबंधित जानकारी के लिए जुड़ जाइए, ऑल योजना इन्फो परिवार के पक्के सदस्य बन जाएंगे। तो मिलेंगे एक नए वीडियो, नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय राम जी।